एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड आई एम फाइन। एंड टुडे आई एम हियर विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो लोग स्किन केयर कॉन्शियस हैं, स्किन केयर का बहुत ज़्यादा लाइक दे आर एडिक्टेड लाइक मी, तो उनके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट PRGF ट्रीटमेंट, जो कि रिसेंटली मैंने उसका सेकेंड सेशन लिया था फ्रॉम स्माइल एस्थेटिक्स मुल्तान। मैंने उसका फर्स्ट सेशन लिया था लाइक 15 डेज बैक और अभी मैंने उसका सेकेंड सेशन लिया एंड द ट्रीटमेंट वॉज वेरी यूजफुल। मेरी स्किन ऑलरेडी भी लाइक अच्छी थी, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद माई स्किन गॉट मोर रिजुविनेटेड और काफ़ी रेडियंस मुझे फील हो रही थी अपने स्किन पर, लाइक ब्राइटनिंग इफेक्ट। सो थोड़ा सा पेनफुल था प्रोसीजर, लेकिन एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो, ल्यूमिया वाली वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जो पेन है समटाइम्स मुझे वो पेन फील नहीं हो रहा होता, मैं सोच रही होती हूँ कि बाद में इसके मुझे कितने अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो वाकई मिलते भी हैं। सो वो जो थोड़ी देर का पेन होता है मैं वो बेयर कर लेती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्किन। सो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो और मैं बताती हूँ कि PRGF क्या होता है। PRGF इज़ प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स। आपकी ही लाइक ब्लड सैंपल से आपकी स्किन में विद सीरम्स विद डिफरेंट फैक्टर्स आपकी स्किन में इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करे और आपकी स्किन में अगर स्कार्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डील करे आप ही का प्लाज्मा। तो इसके स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्लड एक्सट्रैक्शन। आपका ब्लड लिया जाता है, लाइक योर ब्लड सैंपल इज़ टेकन। मेरा ब्लड 40 cc लिया गया था फॉर माई होल फेस। उसके बाद ब्लड को प्लेस किया जाता है इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन सो दैट जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको आइसोलेट किया जाए। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो यही काम करती है कि वो जो प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो उनको आइसोलेट कर देती है विद इन लाइक 30 to 45 मिनट्स। वो स्किन पर अप्लाई किया जाता है। टारगेटेड एरियाज लाइक जहाँ पर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, एक्ने स्कार्स हैं, उन एरियाज पर वो इंजेक्ट किया जाता है। व्हेन इट इज़ इंजेक्टेड इनटू योर स्किन, बिल्कुल लाइट से नीडल्स के साथ, और आपकी स्किन को नम करके डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं, द प्रोफेशनल्स। सो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन अगर आपने कभी कोई स्किन ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेन आपको फील हो सकता है। सो जहाँ जहाँ पर वो इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर आपके टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, आपकी स्किन रिजुविनेट होती है, वो आपके स्किन के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हील अप कर देता है आप ही का प्लाज्मा विद द सीरम्स एंड विद द फैक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस कि अब इस सारे पेनफुल ट्रीटमेंट के आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। द फर्स्ट थिंग, ये आपकी स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को। आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली बूस्ट अप करता है कि वो कोलेजन खुद से प्रोड्यूस करे। जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इस PRGF में वो स्टिमुलेट करते हैं आपके कोलेजन को, जो कि आपका स्किन टेक्सचर बेहतर होता है, आपकी फाइन लाइंस बेहतर हो जाती हैं और आपकी जो अपीयरेंस है दैट बिकम्स मोर यंग। आप यंग नज़र आते हैं, विच इज़ द ड्रीम ऑफ एवरीवन। सो दैट इज़ वाई जो थोड़ा सा पेन होता है वो हम कहते हैं कि हम बेयर कर लेते हैं फॉर दैट अमेजिंग लुक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो आपको मिलता है PRGF से, वो आपकी ओवरऑल स्किन रेडियंस। आपकी स्किन पर नेचुरली एक ग्लो आ जाती है, एक शाइन आ जाती है। आप थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं एंड योर स्किन नेचुरली ग्लोज। मुझे ये वाला एडवांटेज बेसिकली फर्स्ट सेशन के बाद भी फील हुआ था और सेकंड सेशन के बाद ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। देन इट रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स। अच्छा, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल जस्टिफाई करूँगी बिकॉज मेरी आँख के नीचे पूरी एक लाइन बनती थी इस तरह से राउंड। मैं लाइक व्हेन आई स्माइल वो पूरी एक लाइन बनती थी यहाँ तक। फर्स्ट सेशन के बाद वो इतनी कम हुई थी और लाइक सेकेंड सेशन के बाद अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लाइन नहीं बनती, सिर्फ ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डेप्थ फील होती है बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स थे पहले। लेकिन डार्क सर्कल्स एक अलहदा चीज़ है और लाइन पूरी बनना
वो एक अलहदा बात है। सो इस ट्रीटमेंट के बाद जो मेरा वो लाइन थी वो बेहतर हो गई, बिकॉज बोथ द डॉक्टर्स एट स्माइल एस्थेटिक्स उन्होंने मेरे यहाँ पर भी वही ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट किए थे जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, और मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रॉपर राउंड बनता था वो काफ़ी बेहतर हो गया। सो दिस थिंग आई लिटरली लव्ड। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी ओवरऑल टोन इम्प्रूव हो जाती है और ओवरऑल आपका टेक्सचर स्किन का बेहतर हो जाता है। जो आपके स्कार्स हैं, कभी पिंपल्स के रह जाते हैं, या एक दफ़ा मुझे चिकन पॉक्स हुए थे तो उसके 2-3 स्कार्स थे मुझे फ़ील होते, काफ़ी डीप टाइप के थे, और अब 2 सेशंस के बाद वो नहीं मुझे फ़ील होते एंड माई स्किन इज़ लेवल्ड, लाइक सारी एक जैसी मुझे फ़ील होती है, टोन भी और टेक्सचर भी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। नेचुरल इस तरह से बिकॉज लाइक ऑटोलोगस ट्रीटमेंट है कि आपकी अपनी ही बॉडी के फैक्टर्स आपकी अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आई फाइंड इट नेचुरल। देन मैं बात करती हूँ कि इसका रिकवरी टाइम कितना है। इसका रिकवरी टाइम है 5 to 7 डेज़। लाइक 5 to 7 डेज़ आप सन एक्सपोजर ना दें अपनी स्किन को इतना ज़्यादा, ताकि आपके जो सारे नीडल्स वगैरह के थोड़े बहुत निशान हैं या आपको थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा है, सो वो चीज़ें बेहतर आपकी हो जाएं। जब आपने कहीं नहीं जाना हो, कोई इवेंट नहीं आ रहा एंड यू आर स्टेइंग एट होम, सो आप तब ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट्स इसके इफ़ वी सी, सो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, बिकॉज़ ये एक फेशियल नहीं है कि आपने मतलब कोई क्लिनजिंग कर ली है या कुछ भी आपकी स्किन के ऊपर लगा है। ये एक ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट नहीं है, रादर देन आप ही के ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन में इंजेक्ट किए गए हैं जो कि अब काफ़ी टाइम तक वर्क करते रहेंगे। सो आप इसके फॉलो अप सेशंस भी ले सकते हैं, लाइक once or twice a year, ताकि आपकी स्किन जो है वो नेचुरली अच्छी लगती रहे, ग्लो करती रहे और रिजुविनेटेड रहे। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप किसी भी हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड देन यू शुड गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर योर हेयर ग्रोथ। आपकी अगर हेयर ग्रोथ रुक गई है या हेयर फॉल का आपको मसला है तो तब भी ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है। सो आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने ये स्माइल एस्थेटिक्स से लिया एंड इफ़ यू विल गो देयर, सो आपको वहाँ पर मिलेगा 10% ऑफ विद माई कोड, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। एंड दैट क्लिनिक, मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड थी, हाइजीन कंडीशंस अच्छी थी एंड द डॉक्टर्स वर वेरी फ्रेंडली एंड उन्होंने इतने अच्छे से मुझे ट्रीटमेंट दिया। लाइक साइकोलॉजिकली भी आई वॉज फीलिंग वेल एंड फिजिकली माई स्किन वॉज ऑल्सो फीलिंग वेल। सो आई रिकमेंड यू कि आप भी अपने स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।